अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मदीना व्लॉग्स। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मस्जिद नबी में और साथ साथ मैंने कहा आप लोगों को पहले तो करवाते हैं इस्तेलाम, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मदीना मुनव्वरा में किस तरह से आप रेंट पर लेते हो कोई भी घर वगैरह। क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था मेरी एक सिस्टर का कि वो यहाँ पर चाह रही थी कि वो पाकिस्तान में हो और यहाँ पर أشهد أن لا إله إلا الله। तो यहाँ मदीना मुनव्वरा में घर लेने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है? इनकी खातून आई हैं, ये पूछ रही है तुम्हारी जमात कहाँ है। तो अब मैं बैठती हूँ किसी और जगह पर। ये अभी मैं इन लोगों को जगह देती हूँ नमाज के लिए। जी, तो वो खातून जा चुकी हैं। वो मुझसे पूछ रही थी कि जमात के साथ नमाज कहाँ पर होगी। तो यहाँ पर भी हो रही है, लेकिन मस्जिद नबी में अंदर भी हो रही है। तो मैंने उन्हें डिटेल बता दी है। तो अभी हम आते हैं अपने पॉइंट की तरफ कि यहाँ पर आपको रेंट पर घर लेने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो आपको चाहिए होगा वैलिड अकामा। अगर आप घर रेंट पर ले रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपका ही अकामा हो। अगर आपका कोई यहाँ पर जान पहचान का है, वो अपना अकामा देना चाहता है, तो उस पर भी आप यहाँ पर रेंट पर घर ले सकते हो। अच्छा, कुछ फेसबुक पे पेजेस हैं, अक्सर हम वहाँ से भी क्लिक कर लेते हैं। कुछ हम रास्ते में जा रहे होते हैं तो लिखा हुआ होता है फॉर रेंट, तो उधर से भी हम जो है नंबर वगैरह लिखा होता है। मैंने अक्सर अपनी वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, नंबर्स भी शेयर किए हैं। उसके अलावा हर एरिया में एक मकतब होता है, एजेंसी होती है, तो आप वहाँ से भी मालूमात ले सकते हो कि इस एरिया में कितने पैसों में यानी रेंट में मिल जाएगा फ्लैट वगैरह। जिस तरह से भी आपको चाहिए, 2 बेड डीडी या 1 बेड डीडी, तो उस तरह से आप उधर भी मालूम कर सकते हो। अच्छा, अगर आप पाकिस्तान में हो तो अकामे के बगैर आपको रेंट पर नहीं मिलता, यहाँ अकामा तो लाजिम है। हाँ, ये है कि मैं फेसबुक के कुछ पेजेस या एक दो जो है वेबसाइट्स भी हैं, वो मैं जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी आपके साथ। तो उधर आप जाकर थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो कि किस एरिया में आपको घर लेना चाहिए। अगर आप रोज़ाना मस्जिद नबवी आना चाहते हो तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप कुबा स्ट्रीट है वहाँ पर घर ले लो। और इसके अलावा बिलाल मस्जिद है, ये भी बहुत नियरेस्ट है हरम के। तो इन जगह पे रिहाइश है अभी पाकिस्तानियों या हर तरह के लोगों के लिए, और बहुत ही रीज़नेबल रेंट भी है। तो आप इन जगहों पर ट्राई कर सकते हो। सिंगल या हर तरह का यहाँ पर अपार्टमेंट मिल जाता है। अगर आपके पास गाड़ी है और आपकी जॉब से नियरेस्ट जो जगह है, तो आप वहाँ पर भी अपने लिए कोई भी विला या कोई भी इस तरह का बड़ा घर भी जो है अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो वो भी ले सकते हो। तो उसके लिए भी आप जो है एजेंट की भी फ़ीस होती है, वो भी अदा करनी पड़ती है। लेकिन समटाइम्स आपकी डायरेक्ट जो ऑनर है, जो फेसबुक के पेजेस या व्हाट्सएप के जो ग्रुप है, इधर से अगर आप किसी से लेते हो एड्रेस वगैरह और कॉल फ़ोन नंबर होते हैं बेसिकली वहाँ पर, तो आप ख़ुद कॉल करके आप वहाँ पर बात करते हो कि आपको इस तरह से चाहिए रेंट के लिए हाउस या कुछ भी, तो वहाँ से आपके एजेंट की फ़ीस जो है वो बच जाती है। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में या फिर इधर स्क्रीन पर ही वेबसाइट्स और फेसबुक के जो पेजेस वगैरह हैं वो शेयर कर दूँगी। लेकिन मेरी कोई गारंटी या वारंटी नहीं है। मतलब आपने खुद देखना होगा कि उस जगह पे किस तरह से कौन सी डीलिंग होती है। किसी भी आपके माली अल्लाह ना करे नुकसान की मैं बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि यहाँ पर घर रेंट पर किस तरह लेते हैं, इसके बारे में बताइए। हालांकि मैं एक वीडियो और बना चुकी हूँ उस पर। सेकेंड ये क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पर घर बाय कैसे करें। तो मक्का मदीना में तो बिल्कुल अलाउ नहीं है। जो फॉरेनर्स हैं, जो गैर मुल्की हैं, जैसे हम हैं पाकिस्तानी या कोई और भी मुल्क के लोग, मक्का मदीना में बिल्कुल भी अलाउ नहीं है।
हाँ, ये है कि आप एक बहुत लंबी लीज पर घर ले सकते हो, उसके लिए भी बहुत सारी शराइत हैं। मक्का मदीना के अलावा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो यहाँ पर अच्छी खासी करोड़ में, तो फिर आप कोई प्रॉपर्टी यहाँ पर बाय कर सकते हो मदीना और मक्का शहर के अलावा। और लंबी यानी काफ़ी सालों के 20 साल 25 साल की लीज होती है, उस पर भी आप यहाँ पर ले सकते हो कोई प्रॉपर्टी। लेकिन इसके लिए यही बात है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए अच्छी सी, कोई बिजनेस आप यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हो वो होना चाहिए, तो फिर इसके बाद आपको इस बात की इजाज़त मिलती है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। और भी कोई आपकी क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खोल के